हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी जिंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर पॉजिटिव सोचने की कोशिश जरूर करते होंगे। यहाँ पर हम आज टैरो कार्ड रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। ज्यादा करके लव लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आगे उनका एक्शन क्या होगा। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए रीडिंग देख सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी वीडियो को देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा। साथ ही साथ सभी जोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज कार्ड्स शफल करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा भी याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। यहां पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर जो कि एक नेगेटिव कार्ड है, और द चैरियट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले हम इतने कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी जिंदगी में है। एक तो आप शादीशुदा हैं और आपका रिश्ता टूट गया या तोड़ दिया या टूटने वाला है, ये मुझे फील होता है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो भी यहाँ पर टावर कार्ड की वजह से ऐसा लगता है कि ब्रेकअप है या एक दूसरे से आप दूर हुए हैं। आपने नहीं सोचा था कि पर्सन आपको डिच करेंगे, पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे, पर्सन आपको धोखा देंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता आपका ऐसा था, रिश्ते की बुनियाद कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों में दूरियां आ गई। कहीं ना कहीं ठहराव होना चाहिए। रिश्ते में जब आप जाते हैं किसी भी, तो ऐसा नहीं होता ना कि जैसा आप चाहते हैं वैसी सभी चीजें होंगी, ऐसा नहीं। आप जब किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं तो उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, उस इंसान को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा पार्टनर जैसा है ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को भी आपको जैसे है वैसा एक्सेप्ट करना होगा। वो नहीं कह सकते कि तुम्हारा स्वभाव चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। ऐसे करके आप किसी को कठपुतली नहीं बना सकते। यहां पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जिसकी वजह से ब्रेकअप है, ये मुझे फील होता है। कहीं ना कहीं आ, पैसों के लिए, पैसे की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि पैसे की प्रॉब्लम्स कुछ थे, बन रहे थे, कुछ हो रहे थे आपके पार्टनर की जिंदगी में। पैसों को लेकर कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सन आपसे दूर चले गए या फिर आपसे पैसे लिए और दूर चले गए। जो उनको देना था, सही वक्त पर वापस करना था, वो नहीं किया है, ये मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को जरूरत थी पैसों की, इसलिए वो रिश्ते में आए, ये भी मुझे फील होता है। हो सकता है कि पार्टनर आपके ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो जब वो आपके रिश्ते में आए आपके साथ, तो उनका इरादा कोई शादी करने का नहीं था आपके साथ। हो सकता है कि उन्होंने आपको सपने दिखाए, हो सकता है उन्होंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये रिश्ता रहेगा, आपने विश्वास रखा, ये मुझे दिखाई देता। कहीं पर चीटिंग एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नजर आती है। किसी ने किसी को धोखा दिया, चीट किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टावर मूवमेंट या टावर का जो कार्ड है, द टावर, ये कहता है कि आप भी घायल हो, आपके पार्टनर भी घायल है और ये अचानक हुआ है। अचानक पर्सन ने ये रिश्ता तोड़ा होगा। अचानक पार्टनर आपसे सेपरेट हो गए, ये मुझे लगता है यहाँ पर। या पर्सन ने मना किया आपके साथ रिश्ता रखने के लिए, आगे आगे बढ़ने के लिए। बीच सफर में पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, ये मुझे लगता है यहाँ पर। और स्ट्रेंथ का कार्ड,
स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है जैसे कि आप टूटे नहीं हो, आपको ऐसा फिर भी लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है, या फिर मैंने जिस इंसान से प्यार किया है वो धोखेबाज नहीं हो सकते। आपका दिल मानता ही नहीं है। मतलब अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो कोई और होता तो यही करता कि छोड़कर गए तो चलो दूसरा पकड़ लेते हैं या कहीं और ट्राई करते। लेकिन आपको क्या है ना, इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता है। हो सकता है बहुत टाइम से, बहुत वक्त से आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगाव है उस पर्सन से और आप वेट करते हुए नजर आते। मतलब आपको रुकना है उस पर्सन के लिए। नाइट ऑफ सोर्स और मुझे ये जो कहते हैं दोनों कार्ड्स अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि जितना आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी हाई हो सकती है पर्सन को लेकर, या फिर आपने जब प्यार किया या इस पर्सन के साथ, ऐसा नहीं है ना कि एक बार फर्स्ट टाइम आप मिले और आपको प्यार हो गया, नहीं। आपने बहुत टाइम स्पेंड किया इस पर्सन के साथ, अच्छी तरह से उनको जाना, परखा है, बहुत बातचीत की, उनके बारे में जानने की कोशिश की है, अपने बारे में उनको बताने की कोशिश की है, और उसके बाद जब आपको कंफर्टेबल लगा तभी आप इस रिश्ते में गए हो। और अगर अभी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़कर गए, आपको धोखा देकर गए, आपसे कुछ पैसे वगैरह लेकर चले गए हैं, तो ये लौट कर आते हुए चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स भी है जहां पर पर्सन की सोच बदलेगी और आपके पास आने की कोशिश करेंगे, ये मुझे एनर्जी दिखाई देती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये दिखाते हैं कि पर्सन आपके पैसे लौटाना चाहते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो मूवमेंट है यहाँ पर थोड़े लोगों की स्लो है, यानी कि रियूनियन होने के चांसेस बहुत टाइम के बाद हो सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए अचानक होने वाला है, क्योंकि टावर कार्ड और नाइट ऑफ सोर्स ये कहता है कि अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड आपका रियूनियन हो सकता है। मतलब जितनी जल्दी से ये आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना था, एक दूसरे से अलग हो गए ना चाह कर भी, उतने ही जल्दी आप मिलने वाले हो एक दूसरे से, ये मुझे यहाँ पर लगता है। थर्ड पार्टी ने कोशिश की है, मतलब कुछ आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ो, अलग हो जाओ। ऐसी उनकी सोच मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि ज्यादा टाइम काम नहीं करेगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी है यहाँ पर। चैरियट का कार्ड ये कहता है ना कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, इनका स्ट्रांग डिसीजन है कि आपके साथ रिश्ता हो सकता है कि कुछ चीजें थर्ड पार्टी ने इनको बताई होगी आपके बारे में और उन्होंने विश्वास रखा। लेकिन क्या है ना, जब भी सच्चाई होती है, आज नहीं तो कल आपके सामने आ ही जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि जो सच्चाई उन्होंने देखने की कोशिश पहले करना था, वो अभी उनको मालूम पड़ी, अभी वो जान गए आपके बारे में कुछ बातें, जो उनको मजबूर कर रहा है ये डिसीजन बनाने के लिए आपकी तरफ आने के बारे में। ये डिसीजन, क्योंकि उनको सच्चाई क्या है, गलत क्या है, ये पता चला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में आई थी, तो वो खत्म करके पार्टनर फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो घोड़े आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये कहने की कोशिश कि आगे वक्त अच्छा है। अभी आप टेंशन में हो, अभी आप बहुत ज्यादा सैड हो कि कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया, उनका कुछ रिप्लाई मुझे नहीं आता है। ये सोचकर आपको लगता है कि शायद वो खत्म ही हो गया है रिश्ता, शायद पार्टनर मतलब चाहते नहीं है कि रिश्ता फिर से जुड़े। ऐसी आपकी सोच हो सकती है, जो कि क्वाइट नेचुरल है। क्योंकि जब आपके पार्टनर जिनसे आप रोज बात करते थे और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि बात करने ही बंद, और अभी तक आप इंतजार करते हैं कि उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आपको शक तो होगा। आपने ये सोच लिया कि रिश्ता तो टूट गया है, शायद वो थर्ड पार्टी में खुश है या अपनी मैरिड लाइफ में खुश है। आप सिंगल हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुझे मैरिड लाइफ में खुशी नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है। बाद में फिर से उनका मन चेंज हो गया या चेंज कराया गया थर्ड पार्टी की तरफ से, और उनको अपनी तरफ किया और आप अकेले पड़ गए।
ये सब सिचुएशंस यहाँ पर मुझे फील होती है। 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं कि पर्सन घायल है, पर्सन दुखी है, पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, नाराज है, टेंशन में है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं। ये सब कुछ सही है ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपसे दूर रहने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है और ये वेट भी कर रहे हैं कि आपका कॉल आएगा, आपकी मैसेज आएगा, क्योंकि ये जिस हालत में है वहां पर इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आने का वक्त अभी नहीं है। आएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इतना घायल होने के बाद पर्सन एक झटके में उठकर खुश नहीं हो सकता, उसे तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे वही फील होता है कि पर्सन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, एंड करेंगे एक सिचुएशन नो कांटेक्ट का, या थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खत्म कर सकते हैं और आपके साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं अगर थर्ड पार्टी है तो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप दोनों एक हो सके। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें से भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके पार्टनर ढूंढ लेंगे कि किसी को तकलीफ ना हो और सब लोग मान जाए इस रिश्ते के लिए और आप दोनों एक हो। ये मुझे लगता है अभी आपके पार्टनर के पास आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं है और इसलिए ये पर्सन शांत है। शांत है लेकिन आपको वो स्पाई कर रहे हैं। आपने क्या पोस्ट किया है, आपकी सोच क्या है उनको लेकर, ये वो सोचते हैं, वो देखते हैं, देखने की कोशिश, जानने की कोशिश यहां वहां से करते हैं। हर जगह से जहां जहां आप कुछ भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब कुछ देखते हैं। आपके ऊपर नजर है ये पर्सन की, इसलिए नजर है क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं किया है और वो कर भी नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। अभी वक्त बुरा है लेकिन न्यू बिगनिंग इसमें जरूर है। फिर से जुड़ेगा, फिर से रिश्ता सब कुछ ठीक होगा, पहले जैसे होगा, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जब आता है तो एक्सट्रीम पेन में है आपके पार्टनर, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। अब ये तकलीफ बहुत चीजों से हो सकती है। आपकी वजह से हुई है तो अलग बात है, अगर फैमिली की वजह से हुई है तो अलग बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर ये कार्ड में कि ये कहने की कोशिश करता है कि अभी वक्त आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा वक्त नहीं है, बहुत ही खराब वक्त है और ये इसका अंत भी होगा, खत्म भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा, आप तकलीफ में रहोगे हमेशा के लिए, नहीं। इंसान का एक्सीडेंट जब हो जाता है ना, तो थोड़ा सा दवा कर लेने के बाद या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद और दवाइयाँ लेने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से वो ठीक हो जाता है। एक्सीडेंट होने वाला इंसान ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि बेड पर लेटा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पर वो इंसान लेटा है, शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया या रिश्ता खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको वेट करना होगा सही टाइम का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपका ये सवाल यहाँ पर 100% है कि कितना इंतजार करना होगा, कब मेरे पार्टनर का कॉल आएगा, कब मेरे पर्सन मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कब ये उनकी तरफ से मतलब इस रिश्ते के लिए पहले जैसा कब वो मेरे साथ वैसे ही रिश्ता रखेंगे, सब कुछ हमारे बीच जो हो रहा है कब ठीक होगा। ये सब नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर, और नेगेटिव थॉट्स इसलिए हैं क्योंकि इंतजार बहुत ज्यादा हो गया। आप देख सकते हैं ना कि 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ज्यादा टाइम, यानी हो सकता है 7 हफ्ते, 7 महीने कुछ ठीक नहीं है, जुलाई से कुछ ठीक नहीं है, ये जुलाई पिछला जुलाई हो सकता है। तो बातें बिगड़ती जा रही है और आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जो मेहनत थी या मैंने जो विश्वास रखा इस पर्सन के ऊपर, क्या वो सही था या गलत था, क्या आपसे गलती हो गई या उनकी गलती है। ये जवाब ढूंढने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भी यहाँ पर सैड है। आज देखा आपने कि बहुत ज्यादा सैड कार्ड्स आए हुए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और मुझे ये लगता है कि कॉल मैसेजेस
दोनों बार यहाँ पर दोनों कार्ड्स में कि एक दूसरे के कॉल मैसेजेस का रिप्लाई है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन यहाँ पर है। एक तो आपने ब्लॉक किया आपके पार्टनर को या पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ये तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। ये दो कार्ड्स में 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स दूर है, एक ही जगह पर नहीं है, आप एक सिटी में नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 100% हो सकता है। और पार्टनर जहां पर भी है चैन से खुश नहीं है। आप देख सकते हैं कि उनकी नजर आपकी तरफ है या फोन हाथ में है तो आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, चाहे वो किसी का भी। इनका फोन बजता है ना तो इनको लगता है कि आपका ही कॉल होगा, आपका ही मैसेज होगा। मतलब बहुत ज्यादा वो वेटिंग बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे मैंने कहा कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये दिखाता है कि बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है और जितनी आपको उम्मीद है कि पर्सन आएंगे, लौट कर आएंगे, सब ठीक होगा। और वो भी कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे या आप ऐसे इस टाइप के पार्टनर नहीं हो या इस टाइप के इंसान आप नहीं हो कि इतनी आसानी से उनका साथ छोड़ोगे या भूल जाओगे, मूव ऑन करोगे। उतना तो विश्वास आपके ऊपर है उनको। और मुझे ये होता यहाँ पर कंफर्म मुझे लगता है ना कि जितना आपके दिल में प्यार है इस पर्सन को लेकर उतना उनके दिल में भी है। प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 10 ऑफ सोर्स मतलब बहुत ज्यादा टाइम और 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बात है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फ्यूचर है। इसी पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर होगा और मुझे लगता है कि ये पर्सन 7 समुंदर पार करके आ सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने भी किलोमीटर्स क्यों ना दूर हो, ये पर्सन ट्रैवल करके आना चाहते। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर है। इस रिश्ते को वो टूटा हुआ नहीं देख सकते या नहीं तोड़ना चाहते। हो सकता है कि पहले ये पर्सन ने कहा होगा कि रिश्ता खत्म हो गया, मुझे नहीं रखना है ये रिश्ता, या फिर पर्सन खुद चले गए, आपकी जिंदगी से चले गए, आपसे बहुत ज्यादा दूर चले गए, आपको बिना बताए चले गए अचानक। जैसे कि ये रिश्ता टूटा जो कि आप सहन नहीं कर सकते थे। मतलब ये नहीं सब सोचा था आपने कि ऐसा भी कुछ होगा, ये कुछ फेस करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ सिचुएशन। और यही हुआ है कि पर्सन अभी अकेले पड़ गए हैं। अगर इन्होंने रिश्ता खत्म किया था किसी और के लिए, क्योंकि फिर से 3 नंबर का कार्ड है जहां पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो थर्ड पार्टी के लिए अगर आपको ठुकराया या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि आप शादीशुदा हो या वो शादीशुदा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जब तक 3 लोगों में कोई रिश्ता नहीं हो सकता उसमें कोई भी खुश नहीं रह सकता। 2 लोगों में ही रिश्ता होता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अगर थर्ड पार्टी है तो उसे खत्म करेंगे। ये पर्सन सोचा है ऐसा कुछ, आपके बारे में कुछ सोचा है, सीरियस डिसीजन लिया है पार्टनर ने, जो कि आपको बताना चाहते हैं। एक अच्छा वक्त आएगा आपकी जिंदगी में और वो बहुत टाइम के बाद, बहुत इंतजार के बाद ही आपको खुशी मिलने वाली है। और आपने हार नहीं मानी है। यहाँ पर ये मुझे खास बात दिखाई देती है कि आपने विश्वास रखा है इस पर्सन के ऊपर कि मेरे जो पार्टनर है वो इतनी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि उनमें दिल नहीं है, आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, ये इतने झूठे होंगे, ऐसा नहीं। आपने कहीं ना कहीं आप टूट गए या पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर तोड़ दिया, बिल्कुल खत्म किया इस रिश्ते को। फिर भी मुझे आपका जो इंतजार वो खत्म नहीं हो रहा है। भले वो आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोस्त लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो चीजें बदलेंगी, वक्त बदलेगा और वही होगा जो आपको चाहिए। हमेशा याद रखिए, फिर उसके आपके बीच कोई नहीं आ सकता। तो ये मुझे यहाँ पर फील होता है कि आपने विश्वास रखा है। क्या बात है, एवरीथिंग इज फाइन। आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स और एवरीथिंग इज फाइन। मतलब पर्सन अगर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, तो नहीं है। वो टूट चुके हैं। वो गलत डिसीजन उन्होंने लिया होगा, गलत फैसला लिया होगा और कहीं ना कहीं गलत जब आप सोचते हैं या गलत कुछ करते हैं तो फिर आपको ही भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फैसला लिया आपके पार्टनर ने जिसमें वो फंस चुके हैं, जिसमें उनको धोखा तो मिला है
जिसमें उनकी हार हो चुकी है, लेकिन वो क्या आपको दिखाते हैं ऐसे कि हो सकता है कि वो हैप्पी स्टेटस डालते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत खुश है, मेरे बिना तो बहुत ज्यादा खुश है, स्टेटस तो हैप्पी है, हो सकता है, लेकिन असलियत कुछ और है। यहाँ पर वो एवरीथिंग इज फाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन नहीं है। कुछ ना कुछ इस रिश्ते में गड़बड़ है या कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलना अभी बाकी है। कुछ चीजें आपके सामने जरूर आएंगी जो कि आपके होश उड़ा देंगे, या ऐसी चीजें जो कि मुझे लगता है ना कि आपको धक्का लगेगा सुनकर कि ऐसा कुछ था और पार्टनर ने आपसे छुपाया, या वो उतने तकलीफ में थे कि आपको नहीं बताया। ये मुझे लगता है कुछ चीजें, कुछ सच्चाई आपके सामने जरूर आएगी जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी फील हो सकती है कि कितना पॉजिटिव लगता है ये कार्ड, कि डिवाइन का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और नई शुरुआत है। यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत है, ग्रीन कलर के प्लांट्स है, सूर्य देव की एनर्जी है, नया दिन, नई शुरुआत आपकी जिंदगी में इस रिश्ते में होने की उम्मीद अभी भी मुझे दिखाई देती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और ये जरूर होगा। अच्छा वक्त लौट कर आपकी जिंदगी में आएगा। हो सकता है कि आपकी कर्मास बहुत अच्छा है, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है, तो आपकी जिंदगी में भी अच्छा ही होगा। वो जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, हो सकता है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपने किसी की सेवा की थी बचपन में या अपनी लाइफ में, बुजुर्गों की सेवा की है, या अनाथ आश्रम में आप कुछ दान करते हैं, कुछ जैसे कि डोनेशन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सब चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें आपने की है, अच्छा कर्मा किया है, तो उसका फल अभी मिलेगा आपको। और नई शुरुआत ये पर्सन जरूर आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि सब कुछ जो भी बुरा वक्त था वो खत्म होकर एक नया यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में मुझे नजर आती है और वो होकर ही रहेगी। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है, यानी कि बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। अभी चीजें ठीक नहीं है, पर्सन कुछ गलत सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं, या फिर इनको किसी ने गलत बताकर आपसे दूर किया है, तो सच्चाई आएगी उनके सामने। हो सकता है कि किसी के कहने पर या किसी की बातों के ऊपर विश्वास रख के ये पर्सन ने आपका साथ छोड़कर वो अलग हो गए, कहीं दूर चले गए, तो ये लौट कर आएंगे क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पर है, जहां पर लौट कर आने की उम्मीद है। पर्सन ज्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रहेंगे, ये आपको धोखा नहीं दे सकते। कॉल मैसेजेस आएंगे, वक्त बदलेगा। अभी नेगेटिव हो सकता है, अभी सोच पर्सन की बहुत बुरी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन हमेशा इंसान नेगेटिव सोचकर जिंदा नहीं रह सकता, उसको पॉजिटिव भी सोचना होता ही है। तो मुझे ये लगता है कि वक्त बदलेगा। अभी टाइम अगर कुछ खराब चल रहा है आप दोनों के बीच, या रिश्ता खराब है, रिश्ता टूट गया है, तो जुड़ते हुए नजर आता। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 11 नंबर का कार्ड, न्यू बिगनिंग। और ये कार्ड ये भी मुझे यहाँ पर कहने की कोशिश करता है कि पर्सन का डिसीजन जो है वो बदल जाएगा, फैसला बदल जाएगा। अगर ये पर्सन ने फैसला लिया था कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, या उन्होंने आपको जैसे कि टावर कार्ड, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, रिश्ता ही तोड़ दिया, खत्म किया, सभी साइड से आपको ब्लॉक किया ताकि आप उनसे कांटेक्ट ही ना करें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अभी सोच समझ कर, ऐसा मुझे लगता है कि फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर्सन दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। मतलब जितनी तकलीफ आपको दी इस पर्सन ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्स, कि पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन को भी तकलीफ हुई, आपके पार्टनर को भी तकलीफ हुई है। और अभी उनको ऐसा लगता है कि जब तक ये रिश्ता ठीक नहीं करते या सॉर्ट आउट नहीं करते चीजें, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे खत्म करके अपना हाथ नहीं बढ़ाते आपकी तरफ, तब तक ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा, वो भी तड़पते रहेंगे, आप भी तड़पते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि क्लैरिटी दे दो एक दूसरे को,
एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा दो और नई शुरुआत करो। और 11 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए क्योंकि न्यू बिगिनिंग है। 100% इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। आज की रीडिंग में ऐसा है कि पर्सन आपसे दूर है और वो दूरी है ना, वो पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, मतलब अभी सहन नहीं हो सकता। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड्स हैं और द एम्परर भी है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि नेगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैनिपुलेट किया आपके पार्टनर को और आपसे अलग किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कहीं ना कहीं बुरी नजर, किसी की जलसी की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई है। आपके पार्टनर को किसी ने आपसे दूर करने की कोशिश की है और पर्सन वो मान भी गए। तो मैंने वही कहा था कि कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने आएगी जिसकी वजह से उनको खुद धक्का लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या फैसला लिया, जो उनको नहीं करना था वही उन्होंने किया। एक बात हो सकती है जहां पर पर्सन की आंखें खुलेंगी और सच्चाई सामने आएगी, इनका ईगो एटीट्यूड खत्म होगा और सही चुनाव करेंगे। हो सकता है कि गलत सोचा, गलत रास्ते में गए, यहाँ पर आपके साथ झगड़ा करके चले गए हैं, तो ये सब कुछ मिटा कर एक नई शुरुआत जरूर होगी। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन आपकी सोच आपको बदलनी ही होगी। यहाँ पर लकी नंबर्स जो आज आपके लिए आए हैं वो है 12 12। उसके बाद यहाँ पर जो एक नंबर लकी है, 8 नंबर लकी है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर लकी है, 3 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर लकी है। राशि की बात करते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। तो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।